हेलो दोस्तों, एक 17 साल का लड़का जिसने 35 साल के उम्र में ही मिलियनर बनने का सपना सोचा था, जिसने एक बुक पढ़ी थी 1000 तरीके $1000 कमाने के, और इसी बुक में दिया हुआ एक आइडिया उसे बहुत पसंद आया और उसी आइडिया से प्रभावित होकर उसने डॉलर कमाने की सोची, वो भी अपने जमा किए हुए केवल $25 से। उसके पास एक मशीन पड़ी हुई थी। उस मशीन को बनाने के लिए उसने एक पार्टनर भी बनाया और अपने पार्टनर को उस पेन बॉल मशीन को ठीक करने को कहा और खुद एक नाई की दुकान पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, मैं विल्सन कंपनी जो ब्लेड बनाती है उसका ऑपरेटर हूँ। आपके लिए मिस्टर विल्सन एक प्रपोजल दिए हैं जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। वे चाहते हैं कि आप उनकी मशीन अपनी दुकान पर रखें। जो भी आपके दुकान पर आएगा और आपसे बाल कटवाने का इंतजार कर रहा होगा, कुछ पैसे डालकर इसमें गेम खेल सकता है और हर रोज ये मशीन जितने पैसे कमाएगी हम इसे आपस में बांट लेंगे। उस नाई को ये प्रपोजल अच्छा लगा क्योंकि उसकी दुकान बहुत बड़ी है और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो राजी हो गया। पहले दिन उसने $4 कमाए और जैसे ही $25 इकट्ठे हो गए, उन्होंने वो पैसे खर्च करने के बजाय और एक मशीन खरीदा। ऐसे एक एक करके कई नाई की दुकानों में उस मशीन को इंस्टॉल करवा दिए और एक साल में उस बिजनेस को $1000 में बेचा। इस इन्वेस्टर को आप जानते होंगे, इनका नाम है वॉरेन बफेट। आज ये बिलियनर है। अब आप पूछेंगे कि मिस्टर विल्सन कौन है, तो मिस्टर विल्सन कोई भी नहीं है। वॉरेन बफेट जानते थे कि एक 17 साल की उम्र में उनसे कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा, इसीलिए उन्होंने उस नाई से झूठ बोला और इस स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस आइडिया से हम भी कुछ करें, क्योंकि ₹0 या कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले आइडियाज के साथ, जिसका नाम है रियल एस्टेट। इस टॉपिक पर आपको 2 बुक के व्यू बताऊंगा। पहला द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, दूसरा है प्रॉस्पेरिटी फॉर प्रॉपर्टी बिजनेस। ये दोनों के राइटर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। जब मैं रियल एस्टेट के टॉपिक को पढ़ रहा था तो मैं दोनों के व्यू पॉइंट जानना चाहता था, एक इंडिया का और एक फॉरेन का, क्योंकि ये दोनों बुक के राइटर एक इंडिया के हैं और एक फॉरेनर, इसीलिए मैंने ये बुक चुना है। तो सबसे पहला सवाल आज ये आता है कि इंफॉर्मेशन एज में हम रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें। अपने फिलॉसफी के बारे में जरूर सुना होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप हम पे यकीन करते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट 5-6 सोर्सेज में करने चाहिए और उसमें से एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये बाकी इन्वेस्टमेंट से काफी सिक्योर है। सेकेंड, जनरली रियल एस्टेट की वैल्यू इनके साथ एप्रिशिएट ही होती है, क्योंकि बाकी कंपनी के शेयर बहुत नीचे और ऊपर भी जा सकते हैं। थर्ड, ये आपको कांस्टेंट इनकम दिलवा सकते हैं अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं। और फाइनली, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको रियल एस्टेट के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए नहीं, और इसका लोन 30 सालों तक भी ले सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना एक 5 स्टेप ही माना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है नेट वर्थ मॉडल। एक इंसान को हर महीने 2 तरह के इनकम आती है, पहली जिसके लिए वो काम करना पड़ता है और दूसरा एसेट इनकम। दूसरे के लिए बहुत कम काम, ऑलमोस्ट 0 काम करना पड़ता है। और हर अमीर आदमी का इनकम, उसका फोकस उसके एसेट इनकम पर ही ज्यादा होता है। उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, जिससे वो खर्च कर सकता है। दूसरा, वो सेव करता है जिससे वो सिक्योर तो हो जाता है, उससे भी अमीर नहीं बनेगा। तीसरा, वो डोनेट करेगा जिससे उसे अच्छी फीलिंग आएगी और लोगों को मदद भी मिलेगी। और चौथा, वो उसे इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से कर सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या खुद इन्वेस्ट करके, जैसे रियल एस्टेट, और इसी तरह से उसकी एसेट इनकम बढ़ाएगी और लॉन्ग टर्म में उसे वेल्दी बनाएगी। और हर महीने हमारा गोल होना चाहिए
कि हमारा खर्च कम करके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा सके। जब आप हर महीने अपने इनकम को समझ लेते हैं तब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल मॉडल। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहोगे तो पहले आपको लोकेलिटी देखनी पड़ेगी जहां आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हमें शुरुआत में तो कोई जानकारी नहीं होती है, तो सबसे पहले वहां जाकर उस एरिया के बारे में काफी जानकारी लेनी चाहिए, कस्टमर बन करके, सेलर बन करके भी, ताकि उस एरिया के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर सके। तभी हम सही प्राइस की बात बता सकते हैं, क्योंकि सारे रियल एस्टेट एजेंट यही कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमें वही खरीदनी चाहिए जो कि मार्केट से 20% कम में मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर 5-6 महीने में बेच भी दें तो उस वक्त भी हमें प्रॉफिट होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 20% डाउन पेमेंट करें और बाकी 80% 30 साल के लिए लोन पर लें। अब नेक्स्ट आता है द नेटवर्क मॉडल, क्योंकि पूरे साल में हम 1-2 डील ही कर पाएंगे, लेकिन आपको पूरे साल भर नेटवर्क बढ़ाते रहना है और डील के बारे में पता करते रहना है। आपके नेटवर्क में 3 टाइप के लोग होंगे। पहला, प्रॉपर्टी मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर, जो कि आपको नई नई डील का इंफॉर्मेशन देता है। इन्हीं लोगों से आपको पूरे साल भर आपके कांटेक्ट बना के रखने होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है सपोर्ट सर्किल। जब भी आप कोई डील कर रहे होते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट, एडवोकेट, प्रॉपर्टी मैनेजर, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये पूरे साल भर इनके साथ कांटेक्ट बनाए रखना है और इन्हें 6 महीने में एक बार जरूर कॉल करें। फाइनली आता है सर्विस सर्किल, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कॉर्पोरेटर, बिल्डर। आप इन लोगों से तभी कांटेक्ट करते हैं जब इन लोगों की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद इनके फोन नंबर इनके पास होने चाहिए। आपको तभी समय पर आपका काम पूरा होगा। नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन मॉडल। आपको जो भी एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना पड़ेगा, तभी उस एरिया के बारे में जान पाएंगे। वहां पर वो साइन बोर्ड देखिए या इंटरनेट की वेबसाइट देखिए, पेपर की कटिंग देखिए या रियल एस्टेट एजेंट से बात करते रहिए। आपको डिवोर्स वाले वकील से भी बात करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डिवोर्सी वाले ही अपने प्रॉपर्टी को कम कीमत में बेचते हैं, और बैंक वाले लोग जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो अपना घर का लोन नहीं दे पाए और उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही हो। अब सवाल ये आता है कि बिना खुद के पैसे से हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आप खुद एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। उसी समय आपको सारी डील के बारे में पता होगी, क्योंकि उस समय आप प्रॉपर्टी की डील के बारे में ही पता होगी। आपको ऐसी ही डील ढूंढनी है जहां बायर को सेलर के साथ मिलवा सके और बीच में आपको कमीशन मिल सके, और वहां से आप रियल एस्टेट को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है टेक ग्लोबल आइडियाज इन लोकल मार्केट। बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी जहां आपको लोकल बिजनेस को बढ़ाने के तरीके मिलेंगे, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जो भी आइडिया इंटरनेशनल मार्केट में यूज होता है उसे हम लोकल मार्केट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आपको पर्सनल लेवल पे जानते हैं। जिस शहर में, गांव में हम पैदा हुए हैं वहाँ पर हम एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। हम लोग एक रियल एस्टेट तब बना सकते हैं जब उस बिजनेस में काम को न कर रहे होंगे, बल्कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां लोग अपने प्रॉब्लम लेकर के आए और बाकी लोग उसका समाधान बता सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करें जहां पेरेंट्स जॉब करते हैं और उनके पास उनके बच्चों को देखभाल के लिए कोई नहीं होता है, तब वे सभी एक ऐसी जगह जाते हैं जहां उनके बिना रहे उनके बच्चों को देखने के लिए कोई मिल जाए। इसका समाधान ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं जहां पर आपके ऑथेंटिक लोग मिल जाएंगे जो कि बच्चों की पूरी जिम्मेवारी के साथ केयर करते हैं, और ये पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं।
अगर हमारी लोकेलिटी में भी इसी तरह के प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं जो पेरेंट्स के पास भी हो और बेबी को संभालने वाले के पास भी हो और उनका प्रॉफिट भी हो। उनके लोकेशन को पेरेंट्स रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो और पेमेंट भी मोबाइल ऐप के माध्यम से ही हो जाए। अगर इस तरह के ऑप्शन आप अपने लोकेलिटी में क्रिएट कर सकते हैं तो ज्यादातर पेरेंट्स आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और आप हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन ले सकते हैं और आपको उस प्लेटफॉर्म को सिर्फ मैनेज करना होगा और इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने लोकेलिटी में फेमस भी हो सकते हैं। वैसे ही अगर आप एक ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का डेटा मिल जाएगा, हेयर ड्रेस का डेटा मिल जाएगा और पोर्टफोलियो भी देखने को मिल जाएगा और इन सब में भी जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें भी आप एक कमीशन ले सकते हैं। ऐसे ही एक एप्लीकेशन इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है जिसका नाम है ड्रीम स्क्वायर। इसको आप पूरे लोकल मार्केट के लिए कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत तरह के सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे लॉन्ड्री सर्वर, प्लम्बर, मसाज, डॉक्टर, फ्लावर डिलीवरी, टैक्सी सर्विस। अब एक प्रश्न आता है कि इस तरह के बिजनेस बहुतों को एकदम जीरो अमाउंट से शुरू करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मान लीजिए आपको अपने लोकेलिटी में एक बेबी केयर देना चाहते हैं तो आप 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। पहला ग्रुप जिनको नौकरी चाहिए और वो बेबी केयर सर्विस देने के लिए तैयार हो और दूसरा उन पेरेंट्स का जो दिन में नौकरी करते हैं और अपने बच्चों को संभालने वाले लोग उनको चाहिए। अब जब भी किसी पेरेंट्स को बेबी केयर वाले की जरूरत पड़ेगी तो आप दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से एक बेबी केयर वालों को उनके घर भेज देंगे जिसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी कंफर्म की है। अगर आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है और आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तब आप उसकी एक ऐप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 2 आइडियाज को देखा जहां जीरो अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जहां सबसे पहले आता है रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस एकदम सिक्योर बिजनेस है और हमारी काफी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में जरूर होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि जिस मार्केट में हमने प्रॉपर्टी लेनी है वहां हमें कस्टमर बन के 100 प्रॉपर्टी के प्राइस पूछने चाहिए और उसके बाद 20% डिस्काउंट पर हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और हमें अपना नेटवर्क हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। उसके बाद हमने सेकेंड आइडिया देखा कि हमें ग्लोबल वर्केबल आइडिया को अपने लोकेलिटी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमने 2 सॉल्यूशन देखे हैं। जिसमें हम कोई बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर हम एक प्रोफेशनल लेवल में जाना चाहते हैं तो हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।